नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी वादे पूरे करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के कुछ घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले कल इलाहाबाद के 2 बूचड़खानों पर गाज गिरी। इसके बाद जौनपुर में भी एक बूचड़खाने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और ताला जड़ दिया। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बूचड़खाने बंद करने की बात की थी। योगी की सत्ता संभालते ही बूचड़खानों पर गिरी गाज। कार्यभार संभालने के 36 घंटे के भीतर कई बूचड़खाने बंद। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। अवैध बूचड़खानों पर ताले जड़े गए तो इससे प्रभावित होने वाले लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए और इन बूचड़खानों को दोबारा से खोलने की मांग करने लगे। योगी सरकार के सत्ता में आते ही उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सरकार के कार्यभार संभालने के एक दिन के भीतर ही इलाहाबाद और जौनपुर में बूचड़खानों को सील कर दिया गया है। भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने दोनों बूचड़खानों को सील कर दिया। खुले अल्फाजों में इन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेला बंद होगा कि नहीं बंद होगा। ये अचानक में जो है इन्होंने जो है कल रात में आके ये सोने ताला बंद कर दिया। सरकार की वजह से कुछ तो फर्क पड़ा ही है। बूचड़खानों के गेट पर लटकते ये ताले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इन्हें अब बंद कर दिया गया है। लोग तमाशबीनों की तरह देखते रह गए और प्रशासन इन्हें बंद कराकर चुपचाप लौट गया। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद के अटाला और नैनी के चकदोंदी मोहल्ले में चल रहे 2 बूचड़खानों को प्रशासन ने बंद करा दिया है। ये दोनों बूचड़खाने अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। बड़ी बात यह थी कि इन बूचड़खानों पर तय मानकों का पालन नहीं करने का आरोप है। मई 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन बूचड़खानों को प्रदूषण के लिहाज से बंद करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके ये बूचड़खाने चल रहे थे। कोई सूचना नहीं दी गई, एकदम अचानक से आके बिल्कुल ताला लगा दिया गया। और यहाँ जो है इस स्लाटर हाउस से कम 10,000 लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ लोकल मोहल्ले के। और इन 10,000 से जो है कम 50,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनसे जो है इनका पालन पोषण हो रहा है। और अगर ये स्लाटर हाउस इस वक्त जिस हिसाब से बंद हो गया है, अगर बंद हो गया तो समझ लीजिए जो है 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ के जो है भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे। अवैध स्लाटर हाउस नहीं है, ये 250 बरस का है, हमारे पुरखों का ये चला आ रहा है। सरकार यही कहना चाहती, जैसे हमारा चल रहा था वैसे हमारा धंधा चलना चाहिए। बूचड़खाने बंद होने से लोग बेरोजगार होने की दलील दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बंद किए गए दोनों बूचड़खाने अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। इलाहाबाद नगर निगम के मुताबिक इन बूचड़खानों को पिछले साल भी बंद किया गया था, लेकिन इसे दोबारा से खोल दिया गया। हमारे यहाँ इलाहाबाद में प्रदूषण बोर्ड के बंदी आदेश आए थे 17 मई को, जिस आदेश के क्रम में हम लोगों ने इलाहाबाद में ये स्लाटर हाउस, अटाला स्लाटर हाउस भैंस का और बकरे का ईदगाह पे है, दोनों को बंद कर दिया था और ये तब से ही बंद चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ कल भी हुआ था, कुछ तत्वों ने वहाँ पहुँच के ताला तोड़ दिया था, जिसके लिए हमको फोर्स बुलानी पड़ी थी और कार्रवाई करके पुनः ताला लगा दिया गया। वो बंद है। ये कार्रवाई बीच में पहले भी हुई है, मैंने ये कार्रवाई कल आपके संज्ञान में आई है। ये कार्रवाई बीच में 2-3 बार हो चुकी है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने बूचड़खानों को बंद करवाने का ऐलान किया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता में आने के बाद इसे बंद करने की बात की थी। जितने अवैध स्लॉटर हाउसेज हैं उसको कठोरता के साथ बंद किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने इसका निर्णय लिया हुआ है और संकल्प पत्र का ये भाग भी है। क्या इस बाबत फैसला जल्द होगा या फिर उसे आगे लटकाया भी जा सकता है? नहीं, इसको लटकाने की आवश्यकता नहीं। हम तो चाहेंगे जितने भी हमारे संकल्प पत्र के हैं समय समय पे उसको हम लोग जितनी जल्दी से उसको क्रियान्वित करें, उसका हमारा प्रयास रहेगा, ये हमारा मानना है। संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को बुला करके ये निर्देश दिए गए कि जितने भी अवैध कत्ल खाने हैं वो तुरंत प्रभाव से कल रात के 12 बजे से बंद हो जाना चाहिए।
सत्ता संभालने के बाद से ही ये तय हो गया था कि अवैध रूप से चलाए जा रहे बूचड़खानों को बंद कर दिया जाएगा। अब जैसे ही लखनऊ की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई, अधिकारी हरकत में आ गए और गाज अवैध बूचड़खानों पर गिरनी शुरू हो गई। जौनपुर के कोतवाली इलाके के शेख मोहम्मद इलाके में बने इस बूचड़खाने के गेट पर भी आज ताला लटका है। लखनऊ में सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आते ही नगर पालिका के अधिकारी एक्शन में आए और आनन फानन में कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध इसको हम मानेंगे जब नगर पालिका द्वारा हमको लाइसेंस दिया गया है, हमको तमाम चीज व्यवस्था दी गई है, तो हम कैसे अवैध माने। यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, यहाँ पे नजूल यहाँ पर मासूल अदा किया जा रहा है और उनकी निगरानी में होता है और वो हमको लाइसेंस भी दिए हैं। लोगों का कहना है कि ये बूचड़खाना 1952 से चल रहा था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। नगर पालिका की दलील है कि ये बूचड़खाना भी बिना लाइसेंस के चल रहा था, जिसे अब सील कर दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशानुपालन में इसको जो है हम लोग गए, वहाँ पे जो है नगर पालिका की तरफ से इसको सीज कर दिया गया। क्या आपत्ति क्या थी? आपत्ति जो है जन स्वास्थ्य को लेकर थी, तो उसके आधार पर जो है उन्होंने हमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हमें जो है आदेश दिया, हम इसको बंद कर दिया। साफ है कि बीजेपी की सरकार बनते ही अधिकारी हरकत में आए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दलीलों के बीच अवैध बूचड़खाने सील कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, जो लोग सालों से इस धंधे में शामिल थे, उनका क्या होगा। जौनपुर से सुधाकर और इलाहाबाद से इमरान लाइक के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। यूपी के एक और शहर में आज अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस की टीम गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके में पहुंची और कैला भट्टा इलाके में अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस को बंद कराया गया। फिलहाल इस इलाके में चल रहे कुछ और अवैध स्लॉटर हाउस को चिन्हित करने की कार्रवाई भी चल रही है। इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, कहां-कहां ये कार्रवाई की गई है और किस-किस को इसके बाद चेतावनी दी गई है? जी अर्चना, ये गाजियाबाद के कैला भट्टा और इस्लाम नगर इलाके में प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के साथ इस इलाके में रेड किया है और इस इलाके में जितने भी अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चल रहे थे उनको चिन्हित किया है और चिन्हित करने के बाद 10 जो स्लॉटर हाउस है जो बिना लाइसेंस के चल रहे थे उनको सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जो 4 ऐसे स्लॉटर हाउस मिले हैं जहां से सामान और माल बरामद हुआ है जो पूरी तरीके से इलीगल था, उन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही गाजियाबाद डीएम ने साफ किया है कि गाजियाबाद में जितने भी इस तरह से इलीगल स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उनको अगले 2-3 दिन जितने भी अवैध इस तरह से बूचड़खाने चल रहे हैं वो सभी बंद किए जाएंगे। ये चेतावनी प्रशासन की तरफ से भी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए।